देखिए इस वीडियो में लीड कोड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं 451 सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी जैसे कि यहाँ पर गिवन है ट्री। आपको ये कैरेक्टर्स सॉर्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वो भी डिसेंडिंग मैनर में। यानी कि देखेगा यहाँ पे टी एक बार आ रहा है, आर भी एक बार आ रहा है और ई दो बार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी हुई ई दो बार, टी वन बार एंड आर भी वन बार। तो इसको अगर मैं सॉर्ट करूंगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी तो पहले क्या आएगा? ई आएगा क्योंकि वो ज्यादा बार आया है। ठीक है, देन कोई सा भी, अब टी और आर में से कोई सा भी आ सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पे इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम देन टी देन आर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखेगा ट्रिपल सी ट्रिपल ए, अब यहाँ पे दोनों का ही अकरेंस जो है वो 3 आ रहा है, ए भी 3 बार आ रहा है, सी भी 3 बार आ रहा है, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है। एग्जैक्टली यही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी बी में देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे है, बी 2 बार आ रहा है, ए स्मॉल ए 1 बार आ रहा है एंड कैपिटल ए भी 1 बार आ रहा है। तो पहले क्या होगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले आएंगे, बी बी देन ए देन कैपिटल ए, या फिर बी बी देन कैपिटल ए देन स्मॉल ए। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ देयर सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कमेंट हटाते हैं। अब यहाँ पर देखेगा, आंख का अंदर देख के बता सकता है कि हम मैप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक मैप डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक मैप डिफाइन कर लिया है कि उसकी कैरेक्टर होगी एंड वैल्यू होगा उसका काउंट। अब क्या करते हैं? अब स्टार्ट करते हैं उस मैप को फिल करना। ठीक है भाई, हमने मैप भी फिल कर लिया है, एक सिंपल लूप लगा दिया है, बारी बारी से उठाएंगे कैरेक्टर्स और मैप में पटकते रहेंगे। ठीक है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट सी कोमा 0+1, अगर वो एग्जिस्टिंग होगा पहले से तो एक जोड़कर पुट कर देंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं तो डिफॉल्ट 0 आएगा, 0+1 1 होगा। ठीक है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखी हुई थी पहले वो क्रिएट हो जाएगा हमारा एज मैप। फिर से लिख देता हूं खास आपके लिए। ई हमारा है 2 बार ट्री में, आर हमारा है 1 बार एंड टी भी है हमारा 1 बार। तो इस समय ऐसा हैश मैप हमारा बन गया होगा। अब सोचिए एक बार कि मेरे को करना क्या है। हैश मैप मेरे सामने है और मेरे को कुछ इस तरह की स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। कैसे कर सकते हैं? हमने मैप लिया है, अच्छा मैप में कोई ऑर्डर होता नहीं है। एक तरीका क्या है, आप लिंक्ड हैश मैप ले लीजिए, उसको फिर सॉर्ट करा लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तरीका ये है, समझ रहे हैं ना? एक लिंक्ड हैश मैप लीजिएगा क्योंकि लिंक्ड हैश मैप ऑर्डर्ड हैश मैप होता है। ठीक है, उसको सॉर्ट कराएंगे तो बेसिकली ये सॉर्टेड ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक तरह से ऐसी शक्ल हो जाएगी उस लिंक्ड हैश मैप की। फिर लिंक्ड हैश मैप की कीज को इटरेट कराएंगे, ई देखा देन आर देखा देन टी देखा, जितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रही है उतनी बार हम एक टेम्परेरी स्ट्रिंग में उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग ले सकते हैं या फिर स्ट्रिंग बिल्डर ले सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे क्योंकि ये म्यूटेबल है, हर बार नई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होगी। स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, बेसिकली क्या है हमारा आंसर होगा ना, आंसर एस बी। लास्ट में इसको सुंदर बना के हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा, एक तरीका ये हुआ लिंक्ड हैश मैप सॉर्ट वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें सॉर्टिंग है तो n लॉग n टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो हम उस अप्रोच को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, लेक्चर के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट का पार्ट था एक क्वेश्चन, वो हम कर चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है भाई, उसमें मैंने 3-4 सारे के सारे अप्रोच आपको बताई हैं, इसीलिए मैं इसमें फाइनल बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छा अब मेरे पास मैप क्रिएट हो गया है, लिंक्ड हैश मैप हम क्रिएट करेंगे नहीं। अच्छा तो क्या कर सकते हैं भाई? अब देखिए हमारी ट्री स्ट्रिंग है। ठीक है, हैश मैप हमारा बन गया है, टी हमारा 1 बार है, आर भी हमारा 1 बार है एंड ई हमारा है 2 बार। ठीक है भाई, अब देखेगा हम काउंट एरे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए ये हमारी काउंट एरे, हम खेलेंगे कैसे? ध्यान से देखेगा, आपको समझ में आएगा कि यही अप्रोच मैंने क्यों चूज करी। अब देखेगा, ध्यान से देखेगा, जितने इसके कैरेक्टर्स हैं, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, यहाँ पे कितनी लेंथ है? 4, s इज इक्वल टू 4, उसमें एक ऐड किया
5 आया, उतनी लेंथ की एक एरे ले रहा हूं मैं, ठीक है। इंडेक्स लिख देता हूं 0 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान दीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये 0 1 2 3 4 जो इंडेक्स लिखा हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वी आर टेकिंग इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं बात को। यानी कि यहाँ पे वो कैरेक्टर आएगा जिसका काउंट 4 है, समझ रहे हैं। काउंटर यही तो होती है। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। मैप हमारे पास है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने लूप चला दिया सिंपली, ठीक है। 1 देखा मैंने, अच्छा ये 1 क्या है इस समय, इंडेक्स है। अच्छा इंडेक्स है तो यहाँ पे मैंने टी पटक दिया। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। फिर मैंने ये देखा, फिर से 1 देखा मैंने। अच्छा लेकिन यहाँ पे तो मैं एक ही चीज रख सकता हूँ, क्यों, किसने बोला है। हम क्या करेंगे, एरे बना रहे हैं हम, ये क्या है, एरे। लेकिन किस टाइप की एरे है, ये मैंने आपसे बताया थोड़ी अभी तक, किस टाइप की एरे है ना। बचपन में जब हम 4 साल के थे तो हम पढ़ते थे कि इंटीजर एरे होती है, कैरेक्टर एरे होती है, समझ रहे बात को, या फिर कुछ भी एरे ले लीजिए। लेकिन ये भी तो कर सकते हैं अपन, लिस्ट की एरे हो, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर भी एक लिस्ट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लिस्ट की एरे है। बहुत सारी लिस्ट है मेरी आंखों के सामने। अच्छा ठीक है, तो एक आया, मैंने उस यहाँ पर जो लिस्ट पड़ी हुई थी, खाली लिस्ट जो पड़ी हुई थी, वहां पे टी डाल दिया, ठीक है। एक आया, एक क्या है, इंडेक्स है, जो यहाँ पे लिस्ट पड़ी हुई थी वहां पे आर डाल दिया, ठीक है। फिर 2 आया, 2 क्या है, इंडेक्स है और जो कि फ्रीक्वेंसी है ई की भी, ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट खाली पड़ी हुई थी वहां पे मैंने ई डाल दिया, पूरा मैप समाप्त हो गया है, ठीक है। अब क्या करा हमने, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से अब उल्टा चले हम, समझ रहे हो। सोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं हुई है, उल्टा चल दिए। उल्टा क्यों चले, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी हमें लेनी थी ना, तो मिल भी रही है। 4 कुछ नहीं है, 3 कुछ नहीं है, 2 ई आया है, और कितनी बार आया है, 2 बार, तो ई, ठीक है। फिर क्या आया, फिर एक आया, एक बार टी और आर, एक बार टी और आर, हो गया भाई, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अपना आंसर ये तो चाहिए था अपने को, समझ रहे हैं आप। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखेगा, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है, हम बहुत चतुर बन चुके हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोड करना। इसको मिनिमाइज करते हैं। मैंने आपसे बोला था एक एरे ले लेंगे, किस टाइप की, लिस्ट टाइप की, ठीक है भाई, इज इक्वल टू अरे लिस्ट, ठीक है। और लेंथ क्या बताई थी मैंने आपको, स्ट्रिंग डॉट लेंथ +1। लेंथ +1 क्यों किया है, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी है ना, जीरो फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि हम काउंट एरे बना रहे हैं ना। अच्छा और यह देखिए, लिस्ट किस तरह की होगी, कैरेक्टर टाइप की, ठीक है। एरे हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैप डॉट की सेट, मैप मैं क्या कर रहा हूं बताऊंगा, मैप डॉट की सेट, सारी कीज मेरी आंखों के सामने, उसमें मैं लूप चला रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इटरेट कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एक कैरेक्टर लूप ही चल रहा है, ठीक है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, ये क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे टी, जैसे कि आर, जैसे कि ई, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, इफ मैं करूंगा, मैं करता हूं, देखो ARR जो कि एरे है मेरी, मैप डॉट गेट सी, जैसे कि ट्री में से टी उठा लिया मैंने, टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, टी की वैल्यू क्या है, मैप में टी की वैल्यू क्या है, जो कि 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ 1, क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू नहीं, डॉट एड, क्योंकि एरे ऑफ 1 में क्या रखा होगा, एक लिस्ट रखी होगी, उसमें मैं ऐड क्या करूंगा, उसमें ऐड करूंगा सी को, करंट कैरेक्टर को। अच्छा लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये इनिशियलाइज कराया था तो सारी जो वैल्यूज होंगी वो तो नल से इनिशियलाइज होंगी। तो पहले चेक लगा लेंगे कि अगर ARR है ना, मैप डॉट गेट सी, यानी कि ट्री में, यानी कि जो ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, यानी कि ARR ऑफ 1 इज इक्वल टू नल है, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर एम्प्टी लिस्ट पटक देनी है। समझ रहे हो बात को, ARR मैप डॉट गेट सी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, तभी तो हम ऐड चला पाएंगे ना नीचे, ये जो ऐड चला रहे हैं, नल डॉट ऐड क्या करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इतनी कहानी से हमारी जो एरे है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, वैसे इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, जावा 8 का पार्ट है, प्लेलिस्ट है, देखिए, ठीक है। अगर नहीं आता है आपको तो देखेगा वो प्लेलिस्ट, ठीक है। थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारी इस समय एरे बन गई है विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें उल्टा इटरेट करना है, अब इसको
उल्टा इटरेट करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन 0 आई माइनस माइनस। ठीक है, अब देखेगा हो सकता है कि कोई इनिशियलाइज हुआ ही ना हो। ठीक है, किसी इंडेक्स पे। ठीक है, जैसे कि 0 पर नहीं हुआ होगा, कोई कैरेक्टर 0 बार तो आता नहीं है, तो 0 पे नल पड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया है नल का। अगर नल नहीं है तो एक काम करिएगा, एक लूप चला दीजिएगा फॉर कैरेक्टर C। किसमें लूप चला रहे हैं बताइए, किसमें लूप चला रहे हैं? जो हमारी एरे है विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, उसमें लूप चला रहे हैं। उसमें क्या रखा हुआ है? उसमें एक लिस्ट रखी हुई है। वो लिस्ट कहां पे रखी हुई है? यहां पे। तो ये ARI क्या है? एक लिस्ट है। ठीक है, तो अंदर वाला लूप क्या कह रहा है कि अंदर वाली जो लिस्ट है उसमें इटरेट करो एक एक करके। अच्छा ठीक है, और क्या करना है उसको इटरेट करके? अपेंड करना है। J इज लेस देन I J प्लस प्लस, बताऊंगा क्या कर रहा हूं, SB डॉट अपेंड C। ठीक है, ये तो देखो लिस्ट है, जैसे कि ट्री में TR पड़े होंगे लिस्ट में, ऐसे मान लो। ठीक है, अच्छा एक लूप चला रहा है एक और। इसका मतलब क्या है कि भाई कितनी बार, जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ARI में, मान लो एक ही क्या आया, E आया सिर्फ। ठीक है, E कितनी बार आया? 2 बार आया। ठीक है, तो इस समय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? E लिखा हुआ है बस। ठीक है, एक एलिमेंट है इस लिस्ट में और E लिखा हुआ है, लेकिन E कितनी बार आया था? बताइए कितनी बार आया था? 2 बार आया था। अच्छा, वो कौन बताएगा? वो I बताएगा ना। I क्यों बताएगा? क्योंकि I क्या है? इंडेक्स है, और इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो हमें SB में 2 बार C अपेंड करना है। समझ रहे हो बात को? कर दिया हमने, बस उल्टा चल रहे हैं, और हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या चलेगा? 2 E आ जाएंगे, देन R आ जाएगा, देन T आ जाएगा। ठीक है, टर्न करके देखते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल S। अच्छा, S डॉट लेंथ मेथड है, रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लोज करते हैं। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट, एक इंडेक्स जो है हमारा, एक बकेट है, उसमें हम चीजें डाल रहे हैं ना। समझ रहे हो बात को? जो मैं कह रहा था ना, एरे एज इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, फिर से सुनिएगा, एरे एज इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। हर एक इंडेक्स पे एक बकेट पड़ी हुई है और उसमें हम चीजें डाल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए हम बोलते हैं इसे बकेट सॉर्ट। अब देखेगा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी। चलिए पहले स्पेस देख लेते हैं। स्पेस क्या है? ये तो हम रिजल्ट ही स्टोर करा रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा मैप है। मान लीजिए हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे ट्री है, मान लीजिए सारे यूनिक हैं, तो मैप का साइज कितना हो जाएगा? N हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर। ठीक है, बात करें इस एरे की, उसका भी मान लीजिए सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। यूनिक एलिमेंट्स की जरूरत ही क्या है, हम साइज ही कितना रख रहे हैं उसका हमेशा, S डॉट लेंथ प्लस 1, तो इसका साइज भी कितना है? N है। ठीक है, मैप का साइज N हो गया है, एरे का साइज N हो गया है। जो एरे में बकेट्स पड़ी हुई हैं, मान लेते हैं K यूनिक एलिमेंट्स हैं हमारे, तो K जो यूनिक एलिमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारी एरे में। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? N प्लस N इज इक्वल टू क्या? 2N, या फिर बोल सकते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ N। और बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, देखेगा हम मैप बना रहे हैं। ठीक है, मैप बना रहे हैं कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? बिग ऑफ N में। मान लेते सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो ये जो कथा लिखी हुई है की सेट वाली, इसमें भी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? बिग ऑफ N। अब देखेगा यहाँ पर मन की आंखों से देखेगा, है ना, मन की आंखों से। ये जो आप सोच रहे होंगे, अगर आपका तेज दिमाग है, बहुत तेज, तो आप सोच रहे होंगे 3 लूप लगा दिए भाई, N क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, गोली मारो स्क्रीन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम कितनी बार देख रहे हैं एक कैरेक्टर को? ध्यान से सुनिएगा, एक कैरेक्टर को कितनी बार देख रहे हैं ये बताइएगा। कुछ कैरेक्टर्स दोबारा से देख रहे हैं क्या हम? नहीं, हर एक कैरेक्टर को एक बार देखा जा रहा है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ N, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, N प्लस N प्लस N 3N, बोले तो बिग ऑफ N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन जो कि मैंने इससे पहले कराया था और सिमिलर है। ये देखिए, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ये सिमिलर क्वेश्चन है। आधे घंटे की वीडियो है, इसमें सारी अप्रोचेस डिस्कस की हुई है मैंने। ये देखेगा एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, मैंने सेम कथा यहां पर आपको सुनाई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये वाली वीडियो भी देख लें। खास आपके लिए टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है कि अगर आपको हैश मैप से करना है तो हैश मैप से करिए, हीप से करना है तो हीप से करिए, भाई परेशान क्यों होते हैं। लेकिन अगर बकेट सॉर्ट से करना है तो बकेट सॉर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।